नमस्कार। इस वीडियो से पहले हमने विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ा था। आज हम तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मूल अवस्था। विशेषण शब्द की मूल दशा को जिसमें वह सामान्य रूप में रहता है उसे विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण है लघु, प्रिय, श्रेष्ठ। और ये साधारण वाक्य होते हैं, जैसे राम श्रेष्ठ है वह उसका प्रिय है, इस प्रकार से। जहाँ दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है वहाँ विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे पिताजी सुरेश को राम से श्रेष्ठ समझते हैं। तीसरा है उत्तम अवस्था, जो सबसे श्रेष्ठ होती है, जहाँ अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों से तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ माना जाता है, वह विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। जैसे रमेश सभी छात्रों में चतुर्थम है। इसमें रमेश है वो कक्षा के सभी छात्रों में चतुर्थम। विशेषण का पद परिचय, तो सबसे पहले जैसे संज्ञा का परिचय पढ़ा था उसी तरह से विशेषण का भी सबसे पहले उसके भेद होता है। तो सब इसके भेद है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक और भिन्नतावाचक। ये तो विशेषण के भेद हो गए। फिर दूसरा नेम है लिंग। तो लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तीसरा नेम है वचन, एक वचन और बहुवचन। चौथा नेम है कारक। तो कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उत्पादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक हो गए। इसके बाद पांचवा नेम है विशेष शब्द। जो विशेष शब्द होता है वो आता है। छठा है विशेषण की कौन सी अवस्था। विशेषण की इससे पहले हमने पढ़ी थी कि 3 अवस्था होती है, तो ये विशेषण के इस वाक्य में कौन सी अवस्था वो पढ़ेंगे। विशेषण की अवस्था उदाहरण जैसे राधा जयपुरी साड़ी पहनती है। इसमें हमें पद परिचय जयपुरी का देना है। तो जयपुरी, ये जयपुरी है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये जयपुर शब्द से बना है। तो इसमें विशेषण तो आ जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण है। ये वाक्य देखो, ये वाक्य देखो, इसमें पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है, तो ये स्त्रीलिंग है। वचन एक वचन है या बहुवचन, तो ये वाक्य एक वचन का है, इसलिए इसमें एक वचन हो गया। अब अवस्था साधारण वाक्य है, इसलिए इसमें अवस्था आ गई, मूल अवस्था आ गई। और विशेष क्या चीज है उसमें, साड़ी। तो ये साड़ी विशेषक का विशेषण हो गया। क्रिया का पद परिचय, तो सबसे पहले ये जानना है कि क्रिया कहते किसे। कि क्रिया उसे जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद मुख्य रूप से तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, सक्रमक और अक्रमक। इनके अलावा और भी इनके भेद है, जैसे द्विक्रमक क्रिया, अपूर्ण, संयुक्त, नाम धातु, पूर्वकालिक क्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्रमक क्रिया क्या होती है और अक्रमक क्रिया क्या होती है। तो सक्रमक क्रिया जिस क्रिया में कार्य का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे राम फल खाता है। राम हो गया इसमें कर्ता, फल कर्म और खाता है वो क्रिया है। तो ये कर्ता का प्रभाव है, ये कर्ता राम है और फल कर्म है और खाता क्रिया है। तो ये क्रिया का प्रभाव इस फल पे पड़ रहा है, इसलिए सक्रमक क्रिया है। दूसरा है सीता गाना गाती है। सीता इसमें कर्ता है, गाना कर्म है और गाती क्रिया है। तो ये क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए सक्रमक क्रिया है। दूसरा है अक्रमक क्रिया, जिस क्रिया में व्यापार ये कार्य का फल कर्ता पर तो ही पड़े उसे अक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाता है, वह खाता तो है लेकिन क्या खाता है, इसमें कर्म नहीं होता है, तो क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता पे ही पड़ रहा है, इसलिए ये अक्रमक क्रिया है। दूसरा उदाहरण है वह पढ़ता है। वह पढ़ता तो है लेकिन क्या पढ़ता है इसका पता नहीं चल रहा है, इसलिए वह करता है और पढ़ता है वो क्रिया हो गई और क्रिया का प्रभाव इसके ऊपर पढ़ता क्रिया।
वाक्य में जिन क्रियाओं के दो क्रम होते हैं, नाम से ही पता चलता है कि जिसमें दो क्रम होते हैं उसे द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, दी तो इसमें क्या है, क्रिया, तो दी क्रिया के दो क्रम है, श्याम और पुस्तक, अतः ये